जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए, अपनी फैमिली के प्यारे प्यारे लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके दिल पे किसका नाम लिखा है। किसके दिल पे आपका नाम लिखा है ये बात अलग है, लेकिन आपके दिल पे किसका नाम लिखा है? वो कौन है जो आपके दिल पे डेरा डालकर बैठा हुआ है? वो कौन है जिसकी जगह कोई कभी नहीं ले सकता, जो कभी भी आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है? वो कौन है? ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके दिल पे किसका नाम लिखा है। हमने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। आप एक ऑप्शन चूज करिए जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, फिर आप देखिए कि आपके दिल पर किसका नाम लिखा है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपसे मैच हो, क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, हमें हर तरह से सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में माँ ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर आएं। आपके जीवन में आप जो पाना चाहते हैं वो आप जरूर पाएं। ईश्वर आपकी सारी विशेष पूरी करें। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। हाँ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने करियर पे फोकस कर रहे होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो डियर, आपके दिल पे किसका नाम लिखा है? वो कौन है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता? वो कौन है जो आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है? कौन है जो आपके दिल पर राज करता है? बता दी डियर पायल नंबर 1, आपका ट्विन। जी हाँ, आपके दिल पर आपके मस्कुलाइन या फिर आपकी फेमिनाइन का नाम लिखा हुआ है। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन आपके दिल पर आपके ट्विन का नाम लिखा हुआ है, आपके ट्विन का नाम लिखा हुआ है, आपके मस्कुलाइन का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और आपने जिनके लिए चूज किया है वो आपके काउंटर पार्ट हैं। आप जिनके लिए सोचकर देख रहे हैं, ये बात बहुत अच्छे से आप भी जानते हैं कि कोई आपके लिए कितना भी कर दे, कोई आपको इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं क्या 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 कर दे, लेकिन जो जगह आपके दिल में आपके मस्कुलाइन की है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की है, वो कभी कोई और नहीं ले सकता। और इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, एज डिफरेंस इशू भी है, एज डिफरेंस इशू भी है, फिनेंशियल इशू भी है। तो इश्यूज इधर काफ़ी हैं। कुछ लोगों के दरमियान फैमिली इशू भी बहुत स्ट्रांग है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल गिव एंड टेक करते हों, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आप इन्हें दिन रात मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो कभी कभी इनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो कभी कभी सडनली ये बहुत केयरलेस हो जाते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं आपको लेकर। कभी कभी तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं। इस तरह की एनर्जी है इनकी। आप भी जानते हैं कि ये थोड़ा सा इमेच्योर है, आपको देखते हुए थोड़ा सा इमेच्योर है और इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और इस वजह से ही आप जैसा चाहते हैं शायद वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके पास टाइम ही नहीं है मेडिटेशन करने का, अपनी अवेकिंग करने का, अपने सोल पर्पस को समझने का। आप चाहते हैं कि ये आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन ले, लेकिन कभी कभी तो आप जैसा चाहते हैं ये वैसा भी नहीं करते, उसके बदले ये आपको और ज़्यादा तकलीफ़ें भी दे देते हैं। इन्होंने आपसे झूठ भी बहुत बोले हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। इन्होंने आपको तकलीफ़ें भी बहुत ज़्यादा दी हैं। इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया है, आपके प्यार को इग्नोर किया है। आप इनके लिए दिलो जान छिड़कते रहे और ये आपको इग्नोर करते रहे, लेकिन फिर भी आपके दिल में जो इनकी जगह है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की,
ये कुछ भी कर ले, कितनी भी गलतियां कर ले, आपका कितना भी हार्ट ब्रेक कर ले, इनकी जगह कभी कोई और नहीं ले सकता। आप कभी कभी मूव ऑन होने के बारे में भी सोचते हैं कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देंगे, लेकिन पता नहीं क्या होता है ऐसा कि डिवाइन काउंटर पार्ट के सामने तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जैसे कि ज़ीरो हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसके सामने क्या सेल्फ रिस्पेक्ट। वो आपके सामने हो सकता है कि गेम खेलता हो, दिमाग से काम करता हो, ठीक है, लेकिन आप उसके सामने दिल से समर्पित हैं। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से भी लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, और आपने किए भी हैं। लेकिन पता नहीं आपको लगता है ये बुद्धू कब समझेगा, ये बुद्धू कब समझेगा। अब देखिए, आप ना मेल हो या फिर फीमेल हो, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जिस डिवाइन मस्कुलाइन की हम बात कर रहे हैं ना, वो कोई मेल फीमेल नहीं है, वो सिर्फ एक एनर्जी है। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मेल हो और आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आपको हमारी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि हम सिर्फ गर्ल्स के लिए रीडिंग करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी, जो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। तो इधर इधर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी है, वो स्त्री या पुरुष नहीं है। वो हम मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि कभी कभी बहुत रूड हो जाती है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है, तो कभी कभी जब उसे आपसे कुछ चाहिए होता है, काम निकालना होता है, तो बहुत इमोशनल, बड़ी प्यारी प्यारी बातें, इस तरह से वो सब कुछ वो करने लग जाती है। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत ज़्यादा है। आप इनके लिए कितने एफर्ट्स लगाते हैं हमें दिख रहा है, आप इनके लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी ये ऑन ऑफ करते रहते हैं। इनका मन हुआ तो आ गए और इनका मन हुआ तो चले गए। लेकिन एक बात है कि जब भी ये आपसे रूड बिहेव करते हैं ना, तो एंजल्स इन्हें गिल्ट करवाते करवाते हैं। एंजल्स इन्हें वो फील कराते हैं कि तुमने गलत किया। ये भले ही आपसे सॉरी ना बोले, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं। और इन्हें भी पता है कि आपके अलावा इनका कोई भी नहीं है। जी हाँ, इन्हें अच्छे से पता है। लेकिन अब वही बात है ना कि पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती हैं, कुछ ऐसा ही। तो आपके दिल पर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का नाम लिखा हुआ है, और फिर काउंटर पार्ट है तो नाम क्यों नहीं लिखा रहेगा। स्वाभाविक सी बात है कि उसका ही नाम लिखा होगा। देखिए, ये आपके लिए एक्शन भी नहीं लेते। आप कब से वेट कर रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लें, अपनी फैमिली में बात करें, इस रिश्ते को एक नाम दें। आप कब तक इनका वेट करेंगे, कब तक कैसे क्या चलेगा, लेकिन नहीं। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लें। इधर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जी हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। आप इन्हें बहुत समय से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि पता नहीं मेरा मैनिफेस्टेशन काम करता भी है फिर नहीं करता, क्योंकि इस इंसान में तो कोई चेंजेस ही नहीं होते हैं कुछ पल के लिए होते हैं, क्योंकि अभी आपकी भी एनर्जी स्थायी नहीं है। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आपको इनर वर्क की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनको पूरी तरीके से चेंज कर दे, और वो जो परिवर्तन हो ना वो स्थायी हो, स्टेबल हो। इनके अंदर चेंजेस आते हैं, पर कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद ये फिर से ज्यों के त्यों बन जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं ना, तो इनके चक्कर में आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। हाँ, आपका जो गोल है, आपका जो एम है, आप कभी कभी उससे भी भटक जाते हैं सिर्फ इनके चक्कर में, और ये इस बात को समझते नहीं हैं। अगर ये आपसे प्यार से बात करें ना, अगर इनका सपोर्ट मिले ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बुलंदियां छू सकते हैं। बस अब इन्हें कौन समझाए। तो आप इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं, लव वाइब्रेशंस भेजते हैं। डियर, पॉजिटिव रहिए, कंटिन्यू रखिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन को। ईश्वर एक न एक दिन तो इन्हें आपके पास लेकर ही आएंगे, और आपके दिल में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का नाम लिखा हुआ है। अब ये डिवाइन काउंटर पार्ट 80% तो मस्कुलाइन है और 20% फेमिनाइन है। अब आप हमें बताइए कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो मेल हैं या फिर फीमेल हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।
कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके दिल पर किसका नाम लिखा हुआ है? वो कौन है जो आपके दिल दिमाग से निकलता ही नहीं है? वो कौन है जिसकी जगह कोई और कभी भी नहीं ले सकता? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बताएं। आपके एक्स। जी हाँ, ये आपके एक्स वाइफ हो सकती हैं, आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। आपके दिल दिमाग में आपके एक्स का नाम लिखा हुआ है और जिनके साथ अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। जी हाँ, और इनके साथ आपका रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू भी है, प्लस इनके साथ आपका फिनेंशियल इशू भी है, थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू भी है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है और एज डिफरेंस इशू भी है। तो इन्होंने या फिर आपने, किसी एक ने मूव ऑन कर लिया है इस रिश्ते से। ये पता है, ये बहुत इमेच्योर टाइप के हैं और इन्हें आपसे वैसा प्यार नहीं है जैसा आपको इनसे है। या तो यूं कहिए कि ये इतने इमेच्योर हैं कि प्यार क्या होता है, प्यार की गहराई क्या होती है, ये उसे समझते ही नहीं है। ये वो पर्सन है जिन्होंने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह देखा है कि जब और लोग ना मिलें तो इन्हें पकड़ लो, जब और लोग ना बात करें तो इनसे बात कर लो, जब और लोग इनकी डिमांड ना पूरी करें तो फिर आप तो इनका लास्ट ऑप्शन है ही। तो ये हमेशा आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। अभी तो खैर आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं चल रही है और इस रिश्ते में अगर आप मैरिड है ना, आपकी ये हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो इस रिश्ते में ना एक तो कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, दूसरा इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ही ज़्यादा। इन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इन्हें आपके ऊपर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, और आपको भी इनके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये हैं भी ऐसे, एक तो ये हैं भी ऐसे, तो आपको भी इनके ऊपर कुछ ज़्यादा खास ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये इतने लॉयल भी नहीं है। और इसी ट्रस्ट को लेकर, ट्रस्ट इशू को लेकर ही काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। इसी ट्रस्ट इशू को लेकर ये आपको बांध कर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप किसी से मिलें नहीं, आप किसी से बात ना करें, आप कहीं बाहर ना जाएं, आप फ़ोन यूज़ ना करें, आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ ना करें, ये सारी चीज़ें। मतलब कि ये आपकी स्वतंत्रता, ये आपकी फ्रीडम पूरी तरीके से छीन लेना चाहते थे। और स्वतंत्रता इंसान को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रांग रहा है। दूसरा, ये सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे, ये समझ लीजिए। हमने बताया ना, या तो इन्हें आपसे प्यार ही नहीं है और या फिर ये प्यार का सही मतलब जानते नहीं है। प्यार का मतलब इन्हें लगता है रिश्ते बनाना, फिजिकल होना, अपनी नीड्स पूरी करना और बस चले जाना। ये सिर्फ इसी को प्यार समझते हैं और इनके जो प्यार की परिभाषा है ना, इनके लेवल की, वो सिर्फ यहीं तक सीमित है। और आप ऐसे इंसान हैं नहीं, आप ऐसे इंसान हैं नहीं। इस वजह से आप हमेशा इस रिश्ते में दुखी रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि शायद स्ट्रांगली आप मैरिड हैं और ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन आज भी आप इन्हें भूल नहीं पाए हैं। आप इतने इमोशनल हैं कि आपके ज़िंदगी में किसी का आना और जाना आसान नहीं होता। आप इतनी जल्दी किसी से भी दिल से जुड़ते नहीं हैं, और अगर आप एक बार किसी से दिल से जुड़ जाते हैं ना, तो फिर उसे अपने दिल से निकालना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप आज भी हमें इनका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई खैर खबर नहीं है कि कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है।
हम तो यही कहेंगे कि अगर इतना नेगेटिव इंसान है, इतना नेगेटिव है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ डियर, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आना चाहता है। आप अपनी आंखें तो खोलकर देखिए, कोई आपको बहुत पसंद करता है, कोई आपको प्रपोजल देना चाहता है, लेकिन आप इनमें ही अटके हुए हैं। आप इनके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपको पता है, जब आप इनके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करेंगे ना, तो फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी फिर से, क्योंकि हमें इनके अंदर कुछ खास चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं कि इनके अंदर कोई बड़ा बदलाव आया हो, कोई बड़ा परिवर्तन आया हो। एक तो ये बहुत इमेच्योर है, इनकी जो समझ है ना, इनकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी है, बहुत ओछी है। आज के ज़माने में रहकर भी पुरानी सोच रखने वाले इंसान हैं, और बिना बताए, बिना कुछ कहे सडनली डिसीजन ले लेना, अपने मन से एक्शन ले लेना, ये सब आता है इन्हें। बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं ये, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन्हें एहसास नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, गलती भी खुद ही करते हैं और नाराज़ भी खुद ही हो जाते हैं, फिर अपनी फीलिंग्स भी छुपाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि डियर, आप आगे बढ़िए, आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है इनके साथ, और आपके दिल दिमाग में यही छाए रहते हैं। आपके दिल पे आज भी यही राज करते हैं, आपके दिल पे आज भी इनका ही नाम लिखा हुआ है। आपकी लाइफ में कोई कितना भी कुछ भी कर ले आने के लिए, पर आप उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, आप उसके साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आप आज भी इनके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। ये जो इंसान है ना, बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव। इनके अंदर ना इतने नेगेटिव थॉट्स हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स हैं कि क्या बताएं। लाइक डेविल एनर्जी, इनके ऊपर ना हमेशा डेविल एनर्जी का कंट्रोल रहता है। जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, फिर जो असुरी शक्तियाँ होती हैं ना, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं ना, वो नेगेटिव लोगों पर अपना हक जमा लेती हैं। जो लोग हमेशा नेगेटिव काम करते हैं, गलत सोच रखते हैं, गलत धारणाएं रखते हैं, तो उन पर ना जो दैत्य होते हैं ना, जो नेगेटिव लोग होते थे, जो नेगेटिव ऊर्जाएं, जो नेगेटिव आत्माएं होती हैं ना, वो उन पर अपना हक जमा लेती हैं, और फिर जो नहीं करना होता वो लोग वो भी करते हैं। हम लोग अक्सर हैरान होते हैं ना कि अरे इस इंसान ने ऐसा काम कैसे कर दिया, इसने कैसे कर दिया। जब हम दिन पे दिन नेगेटिव होते जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जाएं हक जमा लेती हैं, और वो हमसे उल्टे सीधे काम करवाना शुरू कर देती हैं। तो इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं, और भी लोग आपसे हमेशा कहते होंगे कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास पॉजिटिव ऊर्जाएं रहेंगी, पॉजिटिव शक्तियाँ रहेंगी, जितने भी देवता हैं, देवी देवता हैं, वो रहेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो आपके साथ रहेंगी, और फिर वो आपके द्वारा पता नहीं कैसे कैसे निंदनीय काम करवाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से डियर, हम ये कहेंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके दिल पर किसका नाम लिखा है? वो कौन है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता? वो कौन है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले? तो ये कौन है? इधर 2 कंडीशन है डियर पाइल नंबर 3। इधर 2 कंडीशन है। कुछ लोगों के दिल में तो उनकी फैमिली का नाम लिखा है, और कुछ लोग मैरिड हैं जिनके दिल पर उनके हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखा है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिनके दिल पर उनकी फैमिली का नाम लिखा है। आपके लिए आपकी फैमिली से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कभी कोई और नहीं हो सकता,
और आपके परिवार की जगह, आपकी फैमिली की जगह कोई भी नहीं ले सकता, चाहे वो आपके लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। आप कभी कभी ऐसा फील भी करते हैं कि जो आपके फैमिली वाले हैं वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, वो भेदभाव भी करते हैं आपके साथ। आप जो सोचते हैं ना कि आप अपनी फैमिली के लिए ये कर दें, वो कर दें, आप उन्हें इतनी खुशियां दे दें, उतनी खुशियां दे दें, इतना वो आपके बारे में नहीं सोचते। कहीं ना कहीं अगर आपके भाई बहन हो तो उनको लेकर भी भेदभाव होता है थोड़ा बहुत आपके साथ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पेरेंट्स से बढ़कर, परिवार से बढ़कर कभी कोई और नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं आप में से ही जो अपनी मदर से, जो अपनी माँ से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके दिल में उनकी माँ का नाम लिखा हुआ है। माँ का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है और वाकई आपकी माँ इस काबिल हैं भी कि उनका नाम आपके दिल पे हमेशा लिखा रहे। और कुछ लोगों के दिल पे उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, उनके पापा का नाम लिखा हुआ है। पता है आपके जो पापा है ना, वो अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि कभी वो आपको डांट देते हैं ना तो उन्हें बहुत अफसोस होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जो थोड़े से बुजुर्ग लोग होते हैं, जो एजेड होते हैं ना, वो अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं, वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाते, वो बच्चों के सामने दिखाते नहीं हैं कि वो कितना इमोशनल हो जाते हैं। आपकी कुछ लोगों की मदर तो बहुत बहुत ज़्यादा कैरिंग हैं और वो इमोशनल हो भी जाती हैं, वो अपना दुख जाहिर भी कर देती हैं, लेकिन जिनके दिल पर उनके पापा का नाम लिखा हुआ है, उनके पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आपको उनका गुस्सा, उनकी डांट, उनकी फटकार कभी कभी दुख जरूर देती होगी, लेकिन बाद में आपको एहसास भी होता होगा कि वो आपके भले के लिए करते हैं। और देखिए, हमें ऐसा लगता है कि उनका समाज में एक नाम है, वो कोई सोशल वर्कर हैं, तो थोड़ा सा वो हमेशा अपनी इज्जत, मान, मर्यादा के बारे में भी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं। आपको कभी कभी बहुत रूड लगते होंगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरे बच्चे ही कुछ गलत करेंगे तो मैं समाज को क्या संदेश दूंगी, मैं समाज को क्या संदेश दूंगा, मैं सोसाइटी को क्या बोलूँगा। तो उन्हें थोड़ा सा सोसाइटी का, समाज का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रहता है, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। और अगर वो कभी कभी आपको कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते हैं ना, तो भी आप उनकी बातों को ज़्यादा गहराई से नहीं लेते, लाइटली लेते हैं, और आपको बस यही लगता है कि आपके पापा की जो जगह है ना आपके दिल में, वो कभी कोई और नहीं ले सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में उनकी माँ का नाम लिखा हुआ है और उन्हें लगता है कि उनकी माँ की जगह कभी कोई और नहीं ले सकता। तो डियर, कुछ लोगों के दिल पर उनकी फैमिली का नाम लिखा हुआ है, चाहे भले ही भेदभाव होता हो, आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी खुशियाँ भी, आपकी फ्रीडम भी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, कोई इंसान आपको बहुत पसंद है और आपकी फैमिली को नहीं पसंद है, तो आप अपनी फैमिली के लिए अपने मन को मार देंगे, अपनी खुशियों का गला घोट देंगे, लेकिन आप कभी भी उन्हें परेशान नहीं करेंगे, आप कभी भी उन्हें दुख नहीं देंगे। हो सकता है कि अभी आपको कोई पसंद भी हो और उसके साथ आपका रिलीजन इशू हो, इंटरकास्ट इशू हो, किसी तरह का कोई इशू हो और आपकी फैमिली उस रिश्ते के खिलाफ हो, तो आप अपनी फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पेरेंट्स की इज्जत हमारी खुशियों से बढ़कर होती है। आपके लिए आपके परिवार की इज्जत आपकी खुशियों से भी बढ़कर है, ये समझ लीजिए। तो आपके दिल में ना अपनी फैमिली का नाम लिखा है, अपने परिवार का नाम लिखा है, आपके भाई बहनों का नाम लिखा है, आपके माता पिता का नाम लिखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत बुजुर्ग दादाजी हैं, दादी हैं, उनके दिल पे उनका नाम लिखा हुआ है। कभी कभी आपकी फैमिली आपको हर्ट करती है, हो सकता है किसी ने आपके परिवार में आपसे झूठ बोला हो या फिर भाई बहन में कोई झगड़ा हुआ हो, तो आपके माता पिता से ही आपकी थोड़ी बहुत बहस हुई हो, पर कोई बात नहीं, आप ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं हो सकते और वो भी आपसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं हो सकते। एक बार वो नाराज़गी लंबी कर दे, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आप उनसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते।
आप सोचते हैं कोई बात नहीं, आप फिर से न्यू बिगनिंग कर देते हैं। तो डियर पाइल नंबर 3, आपके दिल पर आपकी फैमिली का नाम लिखा है, और इधर जो दूसरी कंडीशन है उसमें आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखा है, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप उन्हें कभी भी खोना नहीं चाहते, आप उन्हें कभी भी खोना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी ताकत है, वो आपकी हिम्मत है, उनसे आपको जीने की उम्मीद मिलती है। जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई है, और आप इस वजह से उनकी जगह कभी किसी और को नहीं देना चाहते। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। तो आपको लगता है कि आपके दिल पर सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का राज है, आपके दिल पर सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखा हुआ है, और जिसे कोई कभी मिटा नहीं सकता। जो उनकी जगह है वो कभी कोई और नहीं ले सकता। जी हाँ, आपको लगता है कि ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, और आप हमेशा ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि थैंक गॉड आपने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया, थैंक गॉड आपने मुझे इतना प्यार करने वाला हम सफ़र दिया है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है फिर से एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। फिर से यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया हुआ है, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है, बहुत कम है। तो डियर, ओवरऑल जो एनर्जी है ना, उसमें सिर्फ इतना ही है कि आपके दिल पर आपकी फैमिली का नाम लिखा हुआ है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल पर उनके हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखा हुआ है। उनके जो करेंट पार्टनर हैं, जिनके साथ उनकी शादी हुई है, हो सकता है अभी आप न्यूली मैरिड हैं, अभी हाल फिलहाल आपकी शादी हुई हो, तो आपके दिल पर सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लिखा है, और ये नाम कभी कोई और नहीं मिटा सकता। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके दिल पर किसका नाम लिखा हुआ है? आपके दिल पर किसका नाम लिखा हुआ है? वो कौन है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता? आपके दिल से उसका नाम कोई नहीं मिटा सकता। वो कौन है, बताएं डियर। आपके दिल पर आपके क्रश का नाम लिखा हुआ है। जी हाँ, आप किसी पर क्रश रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं, आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता आपको। आपको लगता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन आखिर उन्हें कब समझ में आएगा कि आप उन्हें इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं? क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स है ना, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि पता नहीं, वो फील करते हैं तो दिखाते नहीं हैं, या फिर उनकी जो बातें होती हैं बिल्कुल नॉर्मल सी होती हैं, बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, और आप उनके लिए दिलो जान लुटाए बैठे हैं। हाँ, आप उनके लिए दिलो जान लुटाए बैठे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपको, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेवजह ही इनके पीछे पड़े हों, इनकी लाइफ में कोई और है। तो हम बताते हैं, बहुत सारे लोगों के क्रश ऐसे हैं जिनकी लाइफ में
उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, हो सकता है कि वो मैरिड हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो आप पर क्रश नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते, आपकी बातें, आपके जज्बात, आपके एहसास उन तक पहुंचते नहीं हैं। सब कुछ होता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मैरिड हैं और उन्हें पता है कि आपके साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो इतने समझदार हैं कि वो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। जी हाँ, वो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी है, और कुछ लोगों के तो हमें ये बॉस लग रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ में ही वर्क करते हैं, या फिर आपके टीचर हो सकते हैं। ऐसा कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़ कर रखता है, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा क्रश रखते हैं, बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है जब वो किसी और से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं आपको। बट अब आप क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कभी कभी कि वन साइडेड लव है, लेकिन वन साइडेड नहीं है। उन्हें भी पता है, वो भी सब कुछ फील करते हैं आपके लिए, बस वो बताना नहीं चाहते। वो इस रिश्ते को एक नया नाम देना नहीं चाहते। वो इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं में आपको उलझाना नहीं चाहते। उनकी लाइफ ऑलरेडी टेंशन से भरी हुई है। वो जितना हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं ना, एक्चुअल में उनकी लाइफ ऐसी नहीं है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट वो अकेले ही उन्हें फेस करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ किसी को भी पता चले, ये समझ लीजिए। और जिनके क्रश अनमैरिड हैं, जिनके क्रश अनमैरिड हैं, तो वो भी आप पर क्रश रखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। जी हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं और वो आप पर ट्रस्ट इशू रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये मुझे पसंद करती है, मुझे पसंद करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी लाइफ में कोई और ना हो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई और है, और आप बस बेवजह उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवजह बस ये सब यूं ही है, इतना सीरियस नहीं है। तो आपके जो क्रश हैं, जो अनमैरिड हैं, उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और इसी वजह से वो एक्शन नहीं लेते, इसी वजह से वो आपके साथ बात आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। पर आप तो होप लगाए बैठे हुए हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। आप तो उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और आपके दिल पे आपके क्रश का नाम ही लिखा हुआ है, और इसे कोई हटा भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से कोई अट्रैक्शन हो, फिजिकली अट्रैक्शन हो, उनका नेम फेम देखकर आप अट्रैक्ट हो गए हो, उनकी खूबसूरती, उनकी स्मार्टनेस देखकर आप अट्रैक्ट हो गए हो, ऐसा भी नहीं है। आपका जो अट्रैक्शन है ना, ये डिवाइन लेवल का है। जैसे कि आपको नहीं पता कि क्यों आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, आपको नहीं पता, बस जैसे कि कोई बहुत पुराना कनेक्शन है, आपको भी नहीं पता। कभी कभी आपका मन होता है कि हटाओ, छोड़ो, क्या इतना सोचना इनके बारे में, जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, जिस इंसान को कोई परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। आपको शायद कभी कभी फील होता है कि हटाओ, छोड़ो, मूव ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, लेकिन आप इन्हें भूल भी तो नहीं पाते। कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनसे अट्रैक्ट हैं, फिर भी आपको एक खिंचाव महसूस होता है, एक आकर्षण महसूस होता है इनके प्रति, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो डियर, हमने बताया कि आपके दिल पर आपके क्रश का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, क्रश का नाम लिखा हुआ है, और ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ जॉब करते हो, ये वहाँ पर आपके साथ जॉब करते हो, आपके कोई फ्रेंड हो। अब ये जो कनेक्शन है ना, ये फिजिकल लेवल का अट्रैक्शन नहीं है, ये सोल लेवल का अट्रैक्शन है, ये सोल लेवल का कनेक्शन है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर सोल लेवल का प्यार है, यहाँ पर आप इनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप महसूस करते हैं, आप इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। बस ना वो बोल रहे हैं ना आप बोल रहे हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर स्ट्रॉन्ग साइन है, इधर स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है।
आपके क्रश को अभी क्लियरिटी नहीं है। जिनके क्रश मैरिड हैं उन्हें ये क्लियरिटी नहीं है कि वो कभी अपनी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। और जिनके क्रश अनमैरिड हैं तो उन्हें भी अभी क्लियरिटी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और है या फिर नहीं। कहीं ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। और जब उन्हें क्लियरिटी मिल जाएगी तब वो आपको प्रपोज कर देंगे। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपके दिल पर आपके क्रश का नाम लिखा हुआ है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारी ईमेल आईडी भी है, टेलीग्राम नंबर भी है। आप उस पर कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बता देगी, समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और हमने आप सभी लोगों के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट किया है। उस पर बहुत जल्द हम लाइव आने वाले हैं, बहुत जल्द। और लाइव आकर हम आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर भी देने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। उस चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ढेर सारा प्यार दे सकते हैं, ढेर सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन हो तो आप उसे भी लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।